साथियों, ईरान के आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं। अमेरिका अपने जंगी जहाजों को समुद्र के बीचों बीच तैनात कर चुका है और रूस चीन की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अगला धमाका कहां होगा। दुनिया जब बारूद के ढेर पर बैठकर अपनी बर्बादी का सामान जुटा रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसा साइलेंट धमाका कर दिया है जिसकी गूंज से बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा सा छा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खारे पानी को छूने भर से गला सूख जाता है, वही समंदर किसी देश के लिए मीठे पानी का अंतहीन स्रोत और बिजली पैदा करने वाला मशीन कैसे बन सकता है। साथियों, ईरान और इजराइल की जंग के बीच भारत ने आखिर ऐसा कौन सा गुप्त मिशन पूरा कर दिया है जिसने समंदर के सीने से वह खजाना निकाल लिया है जिसे पीने के लिए दुनिया तरस रही थी। आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, बल्कि उस खौफनाक सच और शानदार कामयाबी की कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने नक्शे पर मौजूद छोटे छोटे द्वीपों की किस्मत को रातों रात बदल कर रख दिया है। ईरान के तनाव के बीच जब पूरी दुनिया तेल और गैस के लिए रो रही है, तब भारत ने लक्षद्वीप के समंदर में वो कर दिखाया है जिसे अमेरिका जैसे देश भी आज तक सही से अंजाम नहीं दे पाए। आखिर कैसे समंदर का पानी मीठा बन गया, कैसे बिना कोयले और बिना धुएं के बिजली पैदा होने लगी, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे गेम के पीछे चीन की वह कौन सी चाल थी जिसे भारत ने समंदर में ही दफन कर दिया। इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए आपको इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक टिके रहना होगा। चलिए अब कहानी की गहराई में उतरते हैं। साथियों, बात साल 2026 की है जब दुनिया भर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ ईरान अपने तेल के कुओं की रखवाली कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई देश बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस माहौल के बीच भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मिरेकल यानी चमत्कार कर दिखाया है जिसे लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिनेशन यानी LTT कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भारी भरकम नाम क्या है, तो भाई इसे बिल्कुल देसी भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा जादू है जिससे आप समंदर के उस पानी को जिसे कोई पी नहीं सकता उसे फिल्टर करके एकदम हिमालय जैसा शुद्ध मीठा पानी बना दें। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको बिजली खर्च नहीं करनी, बल्कि यह प्रोसेसर खुद बिजली पैदा और करेगा। भारत ने लक्षद्वीप के कवरती अगाती जैसे द्वीपों पर इस तकनीक का जो जाल बिछाया है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान और मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच भारत ने अपनी एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर लिया है कि अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, एक तरफ युद्ध की आग लगी है और दूसरी तरफ भारत के द्वीपों पर रहने वाले लोग समंदर के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं और उसी से अपने घर के बल्ब जला रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, यह तकनीक भारत को दुनिया का वाटर सुपर पावर बनाने की तरफ पहला कदम है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सस्पेंस तो उस गहराई में छिपा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। अब जरा इस तकनीक के दिमाग को समझते हैं कि आखिर यह काम कैसे करती है। समंदर की ऊपरी सतह का पानी सूरज की गर्मी से गर्म रहता है, लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही आप समंदर की गहराई में यानी करीब 1000 मीटर नीचे जाते हैं, वहां का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है, करीब 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। भारत के वैज्ञानिकों ने इसी तापमान के अंतर का फायदा उठाया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर बनाया जिसमें ऊपरी सतह के गर्म पानी को डाला जाता है। लो प्रेशर यानी कम दबाव की वजह से यह पानी कम तापमान पर ही भाप बनने लगता है। अब इस भाप को समंदर की गहराई से लाए गए ठंडे पानी के संपर्क में लाया जाता है। जैसे ही गर्म भाप ठंडी होती है तो वो शुद्ध पानी की बूंदों में बदल जाती है और लीजिए, तैयार हो गया समंदर के खारे पानी से मीठा पानी। सुनने में यह जितना आसान लग रहा है, समंदर की लहरों के बीच इसे करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। साथियों, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भी इस पर काम किया, लेकिन जो सफलता भारत के NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने हासिल की है, वो मिसाइल बन गई। ईरान की जंग ने जब सप्लाई चेन तोड़ दी, तब भारत के इन छोटे छोटे द्वीपों को पानी के लिए बड़े जहाजों का इंतजार नहीं करना पड़ा। भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सिर्फ पानी के लिए था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक छिपा है जो चीन को चुभ रहा है। साथियों, इस राज को जानने के लिए अगले प्रोग्राम तक अपना दिल थाम लीजिएगा। भारत की इस कामयाबी ने चीन के माथे पर पसीना ला दिया है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप सिर्फ एक
टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत का वह अजय किला है जो सीधा चीन की गर्दन पर हाथ रखने की ताकत रखता है। जब मालदीव ने चीन की गोद में बैठने की कोशिश की, तब भारत ने शांति से अपने इस द्वीपों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इस नई तकनीक से अब लक्षद्वीप के हर द्वीप पर अपना खुद का बिजली घर और वाटर प्लांट है। इसका मतलब यह है कि अब इन द्वीपों पर हमारी नौसेना और वायुसेना बिना किसी बाहरी मदद के महीनों तक तैनात रह सकती है। चीन इसी बात से परेशान है कि अगर भारत के यही द्वीप सेल्फ सस्टेनेबल यानी आत्मनिर्भर बन गए तो फिर हिंद महासागर में उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। साल 2026 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने अब तक लक्षद्वीप के 6 द्वीपों पर यह प्लांट लगा दिया है। हर प्लांट रोजाना करीब 1.5 लाख लीटर मीठा पानी पैदा कर रहा है, यानी 1.5 लाख लीटर। जरा सोचिए, जिस द्वीप पर एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरसते थे, वहां आज लाखों लीटर पानी रोज बन रहा है और यह पानी इतना शुद्ध है कि इसमें मिनरल्स की मात्रा भी एकदम सटीक है। यह भारत का वह जलवा है जिसे दुनिया सलाम कर रही है। ईरान के तनाव के बीच जब दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ विनाश की सोच रही थी, भारत समंदर से जीवन निकाल रहा था। लेकिन क्या यह तकनीक बड़े शहरों में भी आ सकती है? क्या चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की प्यास भी समंदर बुझाएगा? इस तकनीक का अगला फेज और भी ज्यादा रोमांचक है। भारत अब ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वेंशनल यानी OTIC पर काम कर रहा है। यह LTT का बड़ा भाई है। इसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है। समंदर के तापमान के अंतर से टरबाइन घुमाए जाते हैं और जो बिजली निकलती है वह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी होती है। कोई प्रदूषण नहीं, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं। ईरान और खाड़ी देशों से आने वाले तेल पर निर्भरता कम करने का इससे बड़ा हथियार भारत के पास और कोई नहीं हो सकता। साथियों, साल 2026 तक भारत ने इस क्षेत्र में इतनी बढ़त बना ली है कि अब दूसरे देश हमसे यह तकनीक खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। लेकिन भाई, हर कामयाबी के पीछे एक संघर्ष होता है। समंदर के नीचे पाइप बिछाना, उन्हें खारे पानी के कोरोशन यानी जंग से बचाना और समंदर के भारी दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ऐसी पाइपलाइन डिजाइन की है जो समंदर की उग्र लहरों के बीच भी टस से मच नहीं होती। यह है न्यू इंडिया का वह जज्बा जो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। जब पूरी दुनिया ईरान इजराइल के बीच चल रहे रॉकेट हमलों की गिनती कर रही थी, भारत के वैज्ञानिक समंदर की गहराई में देश का भविष्य लिख रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत सिर्फ जुगाड़ का देश है? जरा कल्पना कीजिए, समंदर के किनारे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा है। एक तरफ से खारा पानी अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से 2 धाराएं निकल रही हैं। एक मीठे पानी की जो लोगों की प्यास बुझा रही है और दूसरी बिजली की जो कारखानों और घरों को रोशनी कर रही है। और इस पूरे खेल में कच्चा माल क्या है? सिर्फ समंदर का पानी जो हमारे पास असीमित है। भारत ने जो यह 2026 का विजन पूरा किया है, उसने देश के उन दूर दराज के इलाकों की किस्मत चमका दी है जिन्हें पहले धारा से कटा हुआ माना जाता था। आज लक्षद्वीप का बच्चा बच्चा गर्व से कहता है कि हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है साथियों। ईरान के रास्ते जो शिपिंग रूट्स ब्लॉक हुए हैं, उससे दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गई है। लेकिन भारत ने अपने समुद्री संसाधनों पर जो कंट्रोल बनाया है, उससे हमारी इकोनॉमी को एक क्वेश्चन मिल गया है कि जब आपके पास अपनी ऊर्जा और अपना पानी होगा तो दुनिया का कोई भी युद्ध आपकी तरक्की नहीं रोक सकता। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम अब दूसरों के भरोसे बैठने वाले देश नहीं रहे। हम वह देश हैं जो आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। समंदर की यह लहरें अब भारत की जीत का गाना गा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर यह तकनीक इतनी ही अच्छी है तो बाकी दुनिया इसे क्यों नहीं अपना पा रही? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अड़चन है। समंदर के 1000 मीटर नीचे से पानी ऊपर लाना और उस प्रोसेसर को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन भारत ने अपनी लो कॉस्ट इंजीनियरिंग से इसे इतना सस्ता बना दिया है कि अब यह आम लोगों के बजट में फिट होने लगा है। यही वो बात है जो भारत को विश्व गुरु की रेस में सबसे आगे खड़ा करती है। हमारा दिमाग और हमारी मेहनत जब मिलती है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। लक्षद्वीप के उन आइलैंड्स पर जहां पहले पीने का पानी जहाजों से भरकर लाना पड़ता था, आज वहां आत्मनिर्भरता की महक आ रही है।
स्थानीय लोगों की आंखों में जो चमक है वो किसी भी मेडल से बढ़कर है। वहां के टूरिज्म को भी इससे जबरदस्त बूस्ट मिला है। अब जब टूरिस्ट वहां जाते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि पानी साफ मिलेगा या नहीं। भारत का यह ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ईरान के तनाव के शोर में यह साइलेंट क्रांति भले ही कुछ लोगों ने मिस कर दी है, लेकिन इतिहास इसे सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। यह सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित नहीं है, समंदर के नीचे बेशकीमती धातुओं का भंडार है। इस एलटीटी और ओटीआईसी तकनीक की मदद से भारत अब उन गहराइयों तक पहुंचने की तैयारी कर चुका है जहां से निके, कोबाल्ट और कॉपर जैसे मिनरल्स निकाले जा सकेंगे। यह वो मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में काम आते हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने, पानी भी, बिजली भी और भविष्य की गाड़ियों के लिए ईंधन भी। अब समझ आया आपको कि चीन की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है। उसे डर है कि अगर भारत ने यह खजाना निकाल लिया तो फिर चीन की मैन्युफैक्चरिंग बादशाहत का क्या होगा। दोस्तों, यह है 2026 का भारत। यहाँ हम समस्याओं पर रोते नहीं बल्कि उनका हल खोजते हैं। ईरान के मुद्दे पर दुनिया दो गुटों में बट गई है, लेकिन भारत ने अपनी एक अलग राह चुनी है। विकास की राह, आत्मनिर्भरता की राह। समंदर की हर लहर आज यह कह रही है कि भारत का समय आ चुका है। यह तकनीक सिर्फ मशीनों की जीत नहीं है, बल्कि यह उन 1000 करोड़ लोगों के भरोसे की जीत है जो मानते हैं कि उनका देश अब किसी से कम नहीं है। लक्षद्वीप के द्वीपों पर जो रोशनी आज दिख रही है वह जल्द ही भारत के हर तटीय शहर में दिखाई देगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक और कमाल की बात यही है कि इसमें पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचता। जो पानी वापस समंदर में छोड़ा जाता है वह समंदर के इकोसिस्टम को ठंडा रखने में मदद करता है, जिससे मछलियों की तादाद भी बढ़ती है। यानी यह तो आम के आम और घुटनियों के दाम वाली बात हो गई। एक तरफ इंसानों को पानी मिला, दूसरी तरफ समंदर के जीवों को बेहतर माहौल। भारत की यह सोच ही उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते दोस्तों, हम पूरी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं। ईरान में जब बारूद की गंध फैल रही थी, भारत के लक्षद्वीप में मीठे पानी की खुशबू आ रही थी। यह अंतर ही भारत की असली ताकत है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपनी तरक्की से कोई समझौता नहीं करते। इस तकनीक का सफल होना उन सभी आलोचकों के लिए एक जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी हाईटेक नहीं हो सकता। आज वह आलोचक भी भारत के इस स्वदेशी मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। यह गर्व का क्षण है, यह जोश का क्षण है और यह भारत की विजय का क्षण है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप बैठकर यह सब देखता रहे? बिल्कुल नहीं। खुफिया सूत्रों के माने तो चीन ने भी इस तकनीक को कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स या तो फेल हो गए या बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। भारत की फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कम खर्च में बेस्ट आउटपुट देने वाली कला का कोई मुकाबला नहीं है। यही कारण है कि आज भारत हिंद महासागर का बेताज बादशाह बनता जा रहा है। समंदर से मीठा पानी निकलना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे आगे देखिए भारत क्या क्या चमत्कार करता है। ईरान और अमेरिका की खींचतान के बीच भारत ने जो यह दांव खेला है वह आने वाले दशकों तक देश की किस्मत लिखेगा। बिजली, पानी और सुरक्षा, यह तीनों ऐसी चीजें हैं जो किसी भी राष्ट्र की बुनियाद होती हैं और भारत ने इन तीनों मोर्चों पर समंदर के रास्ते फतेह हासिल कर ली है। अब कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं ढकेल सकती, क्योंकि हमारा बेस अब ठोस जमीन पर ही नहीं बल्कि गहरे समंदर के अंदर भी मजबूत हो चुका है। भारत के इस मिशन की सफलता ने एक नया रास्ता खोल दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत अपने अंडमान और निकोबार द्वीपों को इसी तकनीक से लैस करेगा। वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारत अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। ईरान के संकट ने हमें यह सिखा दिया है कि अपनी चाबी हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए और भारत ने वही किया है। दोस्तों, जब हम राष्ट्रवादी टोन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अपने देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का सम्मान करना, अपनी तकनीक पर भरोसा करना और दुनिया को यह दिखाना कि हम किसी भी चुनौती से टकराने का दम रखते हैं। आज लक्षद्वीप के उन द्वीपों की किस्मत बदल चुकी है और यह तो बस एक झांकी है दोस्तों। पूरा समंदर अभी बाकी है। भारत की यह वाटर और पावर वाली स्ट्रेटजी दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक सबक है जो सिर्फ युद्ध में यकीन रखते हैं। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। साल 2026, क्या भारत इस तकनीक को इतना बड़ा
बना पाएगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े पानी निर्यात बन जाएं? क्या समंदर की बिजली से भारत का हर कोना रोशन होगा? यह वो सवाल है जिनका जवाब अब ज्यादा दूर नहीं है। साथियों, भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो चुका है 2026 का साल। हमने दिखा दिया है कि समंदर की लहरें हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि रास्ता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदले, समंदर को सिर्फ एक वाटर बॉडी न समझें बल्कि उसे अपनी लाइफ लाइन समझें। भारत ने जो कर दिखाया है वह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक नए युग का आगाज है जहां भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के सामने खड़ा है। ईरान की आग बुझे या ना बुझे, भारत की तरक्की की यह मसाल अब कभी नहीं बुझेगी। यह वादा है कि उस मिट्टी का जिसने कभी हारना नहीं सीखा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक तरफ दुनिया जंग की तैयारी कर रही थी और भारत ने चुपचाप समंदर से अपनी किस्मत का रास्ता निकाल लिया। यह तकनीक, यह जोश और यह राष्ट्रवादी जज्बा ही हमारी असली पहचान है। लक्षद्वीप से शुरू हुई यह लहर अब पूरे भारत में फैलने वाली है। क्या आप तैयार हैं इस नए भारत का गवाह बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां पानी और बिजली की गर्मी सिर्फ इतिहास की बातें रह जाएंगी? इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसी और भी तकनीकों में निवेश करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या चीन भारत को कभी रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, आपकी हर राय हमारे लिए बहुत कीमती है और यह हमें और भी बेहतर रिसर्च करने की ताकत देती है। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।